बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं अज़मत ख़ान और आप देख रहे हैं प्रोग्राम अज़मतनामा। इससे कई पहले भी हम कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के हवाले से प्रोग्राम कर चुके हैं और ये प्रोग्राम करने का मकसद ये है कि शायद आज आपको ये लगे कि ये प्रोग्राम एवं ही हैं, इनसे बराह रास्त आवाम को ना कोई फ़ायदा हो रहा है ना कोई नुकसान हो रहा है। लेकिन आने वाले दिनों में आपको इन प्रोग्राम्स की अहमियत का अंदाज़ा होगा कि हमने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड पे उस वक्त प्रोग्राम किए थे जब कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड 1986 के एक्ट के तहत चल रहा था। आने वाले दिनों में सूरत हाल क्या होगी उसको तो मैं सोच कर भी हैरान और परेशान हो जाता हूँ कि जिस तरह से आज के इलेक्ट्रिक की सूरत हाल है, आने वाले दिनों में खुदा न करे हाकिम बदन के इस तरह की सूरत हाल कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की हो। लेकिन जिस तरह से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के अफसरान या उसकी इंतज़ामिया तेज़ी से किसी और के बनाए हुए नक्शों में रंग भर रहे हैं, उससे लगता यह है कि कराची वालों के साथ एक दफ़ा फिर पानी की सूरत हाल भी वैसी ही हो जाएगी जिस तरह से बिजली की सूरत हाल हुई है। इसी के हवाले से कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के जो मुलाजमीन हैं उनको डेफिनेटली उनको सेहत की सहूलियात भी उसी तरह ज़रूरी होती हैं जिस तरह दीगर इदारों की होती हैं। लेकिन वहाँ पे इन अफसरान को सेहत की सहूलियात में भी बड़ी दिगरगूं सूरत हाल का वो सारे अफसरान वो मुलाजमीन शिकार हैं। इस पे हम बात करते हैं अब कार वर्कर्स यूनियन के जनरल सेक्रेटरी मोहम्मद जुनैद सिद्दीकी साहब से कि वो इस पे बताएंगे ये क्या सूरत हाल है, मसाइल क्या हैं और इसका हल क्या है। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। थोड़ा सा हमारे नाजरीन को बताइएगा कि वाटर एंड सीवरेज बोर्ड में जो मेडिकल डिपार्टमेंट है उसकी सूरत हाल क्या है। सबसे पहले तो अज़मत भाई आपका बहुत शुक्रिया कि आपने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड की जो मेहनत कशों के मसाइल हैं उनको वक्तन फ़वक्तन उजागर भी किया है और उनके ऊपर आपके प्रोग्राम्स के हवाले से कुछ ना कुछ असरात ज़रूर मुरतब हुए हैं। जहाँ तक आया था वाटर बोर्ड में मेडिकल का मसला, देखिए वाटर बोर्ड का मेडिकल का बजट है 36 करोड़ रुपए। कितना? 36 करोड़ सालाना। अब हम क्या करते हैं, वाटर बोर्ड के हमारे अफसर हैं जो साबका डीएमडी फाइनेंस थे, मौजूदा डीएमडी आरआरजी हैं। 3 साल उन्होंने वाटर बोर्ड के मेडिकल का बजट जो कि ज़िंदगियां बचाने का बजट होता है उसको B20 करके तामीराती कामों में इस्तेमाल किया। सेहत का बजट? जी हाँ, सेहत का बिल्कुल। और आपको मैं बता रहा हूँ इंतहाई जिम्मेदारी के साथ कि एक साल 13 करोड़ का बजट इस्तेमाल हुआ, एक साल 11 करोड़ का बजट इस्तेमाल हुआ और एक साल 6 करोड़ का बजट इस्तेमाल हुआ। ये जो 6 करोड़ 13 करोड़ ये जो बता रहे हैं ये मुलाजमीन पे हुआ या नहीं, ये आउट ऑफ सेक्शन या ये B20 ये होती है कि मुझे यहाँ पैसों की ज़रूरत है तो मैं आपकी जेब से ले सकता हूँ। तो इन्होंने तामीराती जो काम थे, जो प्राइवेट ठेके थे, कॉन्ट्रैक्ट थे, ये पैसा वहाँ कन्वर्ट किया, वहाँ चले गए। अब वाटर बोर्ड के मेहनत कशों का ये हाल है कि जनाबे वाला आपने एक मल्टीनेशनल कंपनी को ठेका दे दिया है। वो मल्टीनेशनल कंपनी आपको हर 15 दिन के बाद ब्लैकमेल कर रही है, लेकिन वाटर बोर्ड के मेहनत कशों को प्रॉपर दवाएं नहीं मिल पा रही क्योंकि वहाँ आपने एक ऐसा अकाउंट ऑफिसर तैनात कर दिया है कि जो माजी में कई दफ़ा करप्शन की वजह से डिसीट हो चुका है। कौन है ये अफसर? इसका नाम है आमिर अलीम। ये अभी जो हाल ही में रिटायर हुए हैं जनाब डीएमडी HRD&A शुएब तुगलक साहब, उनके साले साहब हैं ये। और शुएब तुगलक साहब इस वक्त जो चहीते हैं वो हैं मौजूदा CEO सलाउद्दीन साहब के। तो उनके कहने के ऊपर आमिर अलीम साहब को तैनात किया हुआ है। आज वाटर बोर्ड के मेहनत कशों को, जो मेरी मेडिसन, मैं ख़ुद हार्ट का पेशेंट हूँ, 14 से 15 हज़ार रुपये महीने की आती हैं, लेकिन इन्होंने अपनी मोनोपोली चला के उस मेडिसन को टोटल 6,000 के ऊपर लेके आ गए। आज हम सवाल ये करते हैं कि हमारा 36 करोड़ का बजट मुकम्मल तौर पे मेडिकल पे क्यों खर्च नहीं होता? क्यों हर साल तामीराती बजट में इजाफ़ा होता रहता है लेकिन मेडिकल के बजट में आप कोई इजाफ़ा नहीं करते? वजह, इसकी वजह बहुत सीधी है कि भाई मेरी दुकान चल रही है, मेरा मामला चल रहा है। मैं आपको बताऊं कि वाटर बोर्ड के मेडिकल सेक्शन के अंदर इस वक्त टोटल 2 डॉक्टर हैं जो 18,000 लोगों को सर्व कर रहे हैं। टोटल 2 डॉक्टर, 9 वैकेंसियाँ हमारे पास खाली पड़ी हुई हैं उनके ऊपर, डॉक्टर्स की, उनके ऊपर आप अपॉइंट नहीं कर रहे हैं। वाटर बोर्ड में पहले PTA में होते थे, उनके बारे में साबका DMD HRDA जो रह चुके हैं
वक़ार हाशमी साहब, उन्होंने पूरी मेहनत करी, वर्किंग करके तैयारी करी, लेकिन मौजूदा जो अभी रिटायर हुए DMD HRD है वो आए और उन्होंने उस पूरी फाइल को उठा के डम लाइन कर दिया, क्योंकि इसमें मेरा नाम नहीं है। सफ़र किसने करा? वाटर बोर्ड के मेहनत कश ने करा, कि जो गटर में भी उतर रहा है, जो हमें घर पे पानी भी पहुंचा रहा है, वो सफ़र कर रहा है। अच्छा, वो कितने हज़ार के मुलाजिम है बेचारे? 25,000, 30,000, मैक्सिमम आप लगा लें 50,000 रुपये। भाई मौलवियों ने भी कह दिया कि 50,000 जिसकी तनख्वाह उसके ऊपर सदका हलाल है। ऐसे ही ये हमारे मौलवियों का फतवा है। हम एक तरफ तो मुलाजिम जो रात दिन काम कर रहा है उसको हम दे रहे हैं 50,000 रुपये, दूसरी तरफ हम CEO तैनात करते हैं, उसको देते हैं हम 15 लाख रुपए प्लस अकोमोडेशन, हाँ, गाड़ियाँ कर रहे हैं, प्लस जो प्रोजेक्ट है, प्रोजेक्ट की सैलरी अलग है, उसके अलग है, ठीक है। CEO का आप दे रहे हैं 12 लाख रुपए। ऐसे ही। अरे भाई, वो आदमी तो पहले 2 लाख रुपए पे काम कर रहा था जब MD था, आपने उसको 12 लाख रुपए दे दिए। तो भाई इन मुलाजमीन के पैसे क्यों नहीं बढ़ाते हैं? आपको मैं कथा कलामी कर रहा हूँ कि मुलाजमीन की वर्दी गुज़िश्ता 7 सालों से रुकी हुई है, और वर्दी का टोटल अमाउंट पता है कितना होता है आपको? 57 लाख रुपए। ओनली 57 लाख। 7 सालों से वो भी नहीं दे रहे हैं। मैंने बड़ी मुश्किलों से इस दफ़ा की वर्दी करवाई, उसके बिल पास करवाए, लेकिन 8 महीने से वो बिल चेक सेक्शन में पड़े हुए, लेकिन अदायगी नहीं हो रही। ठेकेदारों को हो रही है, उनको नहीं मुलाजिम नहीं सर, मैं आपको कथा कलामी कर रहा हूँ। ये जो मौजूदा CEO है, इन्होंने अपने दौरे इख्तियार के अंदर, अगर आप मुझसे बैठेंगे तो आपने इमरजेंसी में मुझे बुलाया, मैं कागजात के साथ आपके साथ बैठूंगा, कि इन्होंने अगर 1 महीने में कॉन्ट्रैक्टर्स को 40 करोड़ की पेमेंट करी है, तो उस महीने में वाटर बोर्ड के एम्प्लॉय को टोटल 1.5 करोड़ की पेमेंट करी है। अगर 1 साल के अंदर इन्होंने कॉन्ट्रैक्टर्स को 3 अरब की पेमेंट करी है, तो वाटर बोर्ड के मेहनत कशों को टोटल 17 करोड़ की पेमेंट करी है। भाई ये हमारा पैसा है, ये 25% पे देने का पैसा नहीं है। और वही 5 से 7 अफसरान ने जो वाटर बोर्ड के गिर्द घूम रहे हैं, उन्होंने वाटर बोर्ड को कैप्चर किया हुआ है, वो आगे ब्रीफिंग सही नहीं देते। हमारी जो इख्तिदार में लोग बैठे हुए वो सुनने को तैयार नहीं है। इस पे थोड़ा सा हमारे नाज़रीन को ही बताइएगा कि ये जो हेल्थ के वाले से है, इस पे अभी किसी से आपकी बातचीत हुई, कुछ आपने लिखा या क्या करने जा रहे हैं लास्ट में, थोड़ा सा इस पे रोशनी? जी बिल्कुल, हमने इसके ऊपर लेटर्स भी लिखे हैं, और अभी हमारी मौजूदा DMD फाइनेंस इमरान इकबाल जैदी साहब से भी मुलाकात हुई है, जिसके अंदर मौजूदा CBA भी मौजूद थी और मेडिकल सेक्शन के लोग भी मौजूद थे। हमने उनसे वाज़े तौर पे कहा है कि जो पुराने मेडिकल स्टोर्स हैं, उनकी जो लाइबिलिटीज़ है, जो 2.5-3 करोड़ रुपए की हैं, आप उनको दें और उनसे री एग्रीमेंट करें, ताकि वो आपको मेडिसिन दे सकें। अच्छे हॉस्पिटल पैनल पे लेके आएँ। अच्छे हॉस्पिटल हम पैनल पे क्यों नहीं ला रहे हैं? क्योंकि अकाउंट ऑफिसर वहाँ पर रिश्वत मांगता है कि पैनल पे लाने के लिए मुझे इतने पैसे रिश्वत दो। अब जो अच्छा हॉस्पिटल आपको सर्विसेज देगा वो रिश्वत थोड़ी देगा, वो तो ज़ाहिर है आपको उसको उतने पैसे देने पड़ेंगे। तो सबसे पहले अगर आपने मेडिकल सेक्शन को सही करना है, तो वहाँ के अकाउंट ऑफिसर को और एडमिन ऑफिसर को, दोनों का ट्रांसफ़र करके कोई भी ईमानदार आदमी को आप तैनात करें, इन चीज़ों को समझे तैनात करें, तो उससे हमारी बेहतरी हो सकती है। जुनैद साहब, आपका बहुत शुक्रिया कि आपने अपने कीमती वक्त से वक्त दिया और नाजरीन के सामने कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के मुलाजमीन का मुकदमा पेश किया, उनको सेहत की लाहक बीमारियों के हवाले से बताया, और ये भी बताया कि मुलाजमीन के लिए तो कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास पैसे नहीं हैं, लेकिन ठेकेदारों को देने के लिए कराची वाटर एंड सीवरेज बोर्ड के पास पैसे हैं। उसकी एक वजह यह भी हो सकती है कि आप जब ठेकेदार को पेमेंट करेंगे तो आप 20% 25% अपनी जेब में रख लेंगे और बाकी 75% ठेकेदार को दे देंगे। तो इस 25% या 20% के लिए आप अपने मुलाजमीन का हक मार रहे हैं, और हक भी वो मार रहे हैं जिससे एक इंसान की ज़िंदगी बचाई जा सकती है। इसी के साथ अपने मेज़बान अज़मत ख़ान को दीजिए इजाज़त। अल्लाह ने के बाद।